We have a way of getting peace. He's going to have to approve it. Well, at some point, he's going to have to accept something. You know, he hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. I would have never, this war never would have happened. I inherited this war. अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमरीका का अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। पैगाम दिया केव के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को 28 नुकाती मंसूबा तस्लीम करना होगा। रूस ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। यूक्रेन की जानिब से मुआहदा मुस्तरद करने की सूरत में मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मंसूबा तस्लीम करना मजबूरी करार दे दिया। कहा, मुआहदा तस्लीम न किया तो अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत खो सकते हैं। मुश्किल तरीन वक्त में पूरी कौम से मुत्तहिद रहने की अपील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सबसे बड़े शहर में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ट्रंप की ममदानी को जीत की मुबारकबाद। मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर के सामने भी इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। अमन के लिए हर कोशिश की हिमायत का यादा। दो टोक पैगाम दिया। इसराइली कार्रवाइयों में अमरीकी फंड्स का इस्तेमाल ठीक नहीं। मेयर ने वाज़ेह किया, न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं टैक्स के पैसे बैरूनी तनाज़ात के बजाय मकामी बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हों। I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic. कुछ नासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ारती फोरम से खिताब। मसला कश्मीर हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन नामुमकिन करार दे दिया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कश्मीरी नौजवानों की मजहब की बुनियाद पर प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की कोशिशें जारी रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। भारत की आलमी सतह पर शर्मिंदगी में मजीद इजाफा। दुबई एयर शो में भारत में बनने वाला जंगी तैयारा तेजस करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। तैयारा जमीन पर गिरते ही शोलों की लपेट में आ गया। पायलट को भी जान बचाने की मोहलत न मिली। भारतीय फजाई विंग कमांडर नवनीश सियाल की मौत की तस्दीक कर दी। तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% से ज्यादा गिर गए। पहले तेल गिरा फिर तैयारा। दुबई एयर शो में शरीक भारतीय तैयारे तेजस से पहले दिन से ही तेल गिरता रहा। गिरने वाले तेल को बहने से बचाने के लिए जिप ट्रे के बजाय भारतीय इंजीनियर शॉपिंग बैग इस्तेमाल करते रहे। भारतीय हुक्काम खिफत छुपाने के लिए तेल के रसाव को फेक न्यूज करार देते रहे। तैयारा हादसे के बाद भारतीय हुक्काम के दावों की कलई खुल गई। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। तेजस की तैयारी के दौरान पैनल मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल की बारहा निशानदही की गई। भारतीय फजाइया मुतमईन न होने के बावजूद सियासी दबाव पर तैयारा लेने पर मजबूर हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्से कबल ही दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का शिकवा करते नजर आए थे। पाकिस्तान शाहीन्स राइजिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंच गए। दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका 1 को 5 रन से शिकस्त। 154 रन हदफ के दिफा में पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार कमबैक किया। श्रीलंका के 74 रन पर तीसरी विकेट गिरने के बाद 99 के मजमूई स्कोर तक 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश इतवार को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग। 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेटें ली। साद मसूद के भी 3 शिकार। उबैद शाह, शाहिद अजीज और अहमद दानियाल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। राइजिंग एशिया कप में बांग्लादेश भारत को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। दोनों टीमों ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 194 रन बनाए। सुपर ओवर में भारत की दोनों विकेटें 0 पर गिर गई। बांग्लादेश ने 1 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़मीनी इंतखाब के लिए मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबी दंगल 23 नवंबर को सजेगा। KP में कौमी असम्बली के 1, पंजाब में कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में इंतखाब होगा।
इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज की तैनाती की मंजूरी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज सेकेंड और फौज थर्ड टियर के तौर पर खिदमात अंजाम देगी। तैनाती आज से 24 नवंबर तक होगी। ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। 24 नवंबर को वजाहत के लिए भी तलब कर लिया। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अवैस तगारी और मोमिन खास बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। फैसलाबाद में नून लीग उम्मीदवार बिलाल चौधरी ने जुर्माना आखिरी तारीख तक अदा नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। कमीशन थोड़ी सी तवज्जो पंजाब पे दे। पंजाब में आपने देखा कि हमारे इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है, हमारी पोस्टर की इजाजत नहीं, हमारी स्टिकर की इजाजत नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुहिम चलाने की इजाजत न मिलने का दावा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में भी तवज्जो दे, शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। फैसलाबाद की फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, 20 अफराद जान से गए, बच्चे और खवातीन भी शामिल। 17 अफराद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गई। फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। लोड शेडिंग के बायस गैस बंद थी, लकड़ी से बॉयलर चलाया जा रहा था। शेड्यूल के मुताबिक गैस आने के बाद धमाका हुआ। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के नोटिस को सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर आला की तलबी गैर कानूनी इकदाम करार, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की सदा। वज़ीर आला ने कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं किया, ज़ातियात पर उतर कर दीवार से न लगाएं। मुशीर इत्तलात शफी जान का पैगाम। लाहौर के ग्रेटर इकबाल बाग में जमात इस्लामी के 3 रोज़ा निज़ाम बदल दो इज्तिमा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 27वीं तरमीम गैर आईनी करार दे दी। हुकूमत को फॉर्म 47 की होने का ताना। मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म को सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध की तरक्की और खुशहाली से मुतालिक सूबाई हुकूमत की लगन और विजन को सराहा। शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब करने का फैसला। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। वफाक समेत 4 सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। वज़ीर आला सिंध का स्कूल से बाहर बच्चों को डिजिटल माइक्रो स्कूल में दाखिल कराने का अज़्म। वाज़ेह किया कि माइक्रो स्कूल 6 हफ्ते में मुख्तसर जगह पर कायम किया जा सकता है। कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। 190 AQI के साथ लाहौर तीसरे नंबर पर। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। जिले इंतजामिया की जानिब से सड़कों पर पानी का छिड़काव। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के इलाके भी शदीद स्मॉग की जद में हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। 190 AQI के साथ लाहौर तीसरे नंबर पर। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया। जिले इंतजामिया की जानिब से सड़कों पर पानी का छिड़काव। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के इलाके भी शदीद स्मॉग की जद में हैं।
कराची में तातुल का शिकार ग्रीन लाइन मंसूबे की बहाली का फैसला। तर्जुमान वफाकी हुकूमत और PIDCL वफ्द की मेयर कराची से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब पीर को काम के मंसूबे के आगाज का ऐलान करेंगे। एक हफ्ते के दौरान चीनी की औसत कीमत में 4 रुपये 14 पैसे फी किलो का इजाफा। सक्खर में 24, हैदराबाद में 15 और कराची में मजीद 5 रुपये फी किलो का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक क्रशिंग सीजन में भी मुल्क में चीनी महंगी होकर 189 रुपये 61 पैसे तक जा पहुंची। बढ़ती आबादी से वसाइल की किल्लत, मसाइल में इजाफा। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। माहिरीन ने वसाइल को आबादी के तनासुब से बढ़ाना नागुज़ीर करार दे दिया। अगर अमरीका ने जौहरी तनसीबात तबाह कर दी तो तलाशी किस बात की? ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम अजीजी का सवाल। वाज़े किया, अमरीकी मुतालबे से जाहिर है ईरान का जौहरी प्रोग्राम तकनीकी नहीं बल्कि सियासी मसला है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। हादसात में 10 अफराद जान बहक और 600 जख्मी हो गए। कई मकानात और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी नौजवान AI को अपना होमवर्क ना करने दें। मसनूई ज़हानत सीखने के लिए एक मुफीद टूल हो सकती है, लेकिन इसे अपने होमवर्क के लिए इस्तेमाल ना करें। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो की इंडियाना में होने वाली कॉन्फ्रेंस में वीडियो नशरियात में नौजवानों से गुफ्तगू। तीन मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मैच रावलपिंडी में शाम 6 बजे शुरू होगा। तीन मुल्की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान में मौजूद जिम्बाब्वे टीम के सैर सपाटे। मेहमान टीम ने इस्लामाबाद में शॉपिंग की, रिवायती खानों का भी लुत्फ उठाया। पाकिस्तान सुपर लीग की फातह टीम के लिए नामी रकम में इजाफा। जीतने वाली टीम को 5 लाख, रनर अप को 3 लाख डॉलर्स मिलेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने वाली फ्रेंचाइज को भी 2 लाख डॉलर्स मिलेंगे। PSL के लिए 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। पर्थ में एशेज सीरीज के पहले टेस्ट का दूसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेटें गिर गईं। टेस्ट मैच के पहले रोज इंग्लिश की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, 7 खिलाड़ी आउट किए। इंग्लिश बॉलर्स का भी पलट कर वार। 123 रन पर 9 विकेटें उखाड़ फेंकी। बेन स्टोक्स ने 5 विकेटें ली। सऊदी अरब में इस्लामिक गेम्स में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। रेसलर मोहम्मद गुलजार ने 97 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 5 हो गई। दुबई में एयर शो के दौरान फ्लाइंग टैक्सी की नुमाइश। टैक्सी कंपनी 50,000 मील की तजुर्बाती परवाजें मुकम्मल होने का दावा करती है। मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिकन हसीना फातिमा बोश के सर सज गया। डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाली गुज़श्ता साल की मिस यूनिवर्स ने फातिमा बोश को ताज